एक बार बदलापुर नाम के गांव में भोला और सुमन नाम के पति पत्नी रहने आते हैं। आते ही दोनों भोला आलू चाट का ठेला चालू करते हैं। भोला बहुत ही स्वादिष्ट आलू चाट बनाता था। पहले ही दिन भोला अपना भोला आलू चाट का ठेला गांव के चौराहे पर लगाता है और कहता है, आओ आओ, नया स्वादिष्ट आलू चाट मजे से खाओ। उसके ठेले से आलू चाट की खुशबू दूर दूर तक जाती रहती है। तभी वहां एक पहलवान आता है और वो उससे कहता है, अरे सुनो, तुम गांव में नए दिख रहे हो, लेकिन क्या गजब की खुशबू आ रही है। हाँ, मेरा नाम भोला है। एक बार मेरे हाथ से बनी हुई आलू चाट खाओगे तो बार बार खाते ही रहोगे। ठीक है, इसी बात पर एक प्लेट दे ही दो आलू चाट, लेकिन हाँ, थोड़ा चटपटा और तीखा बनाना। पसंद आएगा तो ही पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ पहलवान जी, ठीक है। ऐसा कहकर भोला आलू चाट बनाता है और सजा कर पहलवान को देता है। पहलवान खाते ही उसे आलू चाट बहुत पसंद आता है। खाते खाते वो 3-4 प्लेट खा ही लेता है और भोला की बहुत तारीफ करता है। आलू चाट के पैसे देकर पहलवान वहां से चला जाता है और गांव में जाकर भोला के आलू चाट की बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर गांव वाले भी भोला की आलू चाट खाने आते हैं। पहले दिन भोला को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। वो घर जाता है और बीवी से कहता है, सुमन, कल से तुम्हें भी चलना है ठेले पर, मेरी मदद हो जाएगी। लगता है लोगों को पसंद आई तुम्हारी आलू चाट। हाँ, एक पहलवान ने गांव भर में मेरी खूब तारीफ की। इस वजह से आज का तो सारा आलू चाट खत्म ही हो गया। ठीक है, कल से मैं भी आ जाया करूंगी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। उनके मेहनत का फल भी उन्हें मिलता है। भोला आलू चाट गांव में बहुत प्रसिद्ध होता है। आलू चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये देख एक दिन सुमन कहती है, क्यों ना हम अपने ठेले के सामने शहर के जैसी कुर्सी और टेबल लगाए। इससे हमारे ठेले को शोभा मिलेगी और ग्राहक भी आराम से खा सकेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा सुमन। हम कल ही शहर जाकर टेबल और कुर्सी लेकर आएंगे। दूसरे दिन भोला और सुमन शहर जाकर टेबल कुर्सी लेकर आते हैं और भोला उन्हें अपने आलू चाट ठेले के सामने सजाता है, जिस वजह से उसके सेंटर का रूप बदल जाता है। स्वादिष्ट आलू चाट और भी फेमस हो जाती है। आलू चाट के साथ साथ कई सारे खाने के दूसरे आइटम भी रखता है और काम के लिए अपने चचेरा भाई सोनू को भी बुलाता है। देखते ही देखते भोला का रुतबा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे उसके भोला चाट सेंटर पर परिवार भी आने लगते हैं। एक दिन एक परिवार आलू चाट खाने आता है। उनके साथ उनका एक छोटा बेटा भी होता है जो वहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते उस बच्चे के हाथ से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस वजह से भोला उस बच्चे पर बहुत चिल्लाता है। उसे और उसके माँ बाप को भी वो भला बुरा कहता है। वो परिवार बिना कुछ खाए हुए ही वहां से चला जाता है। दिन ब दिन भोला बहुत चिड़चिड़ा बन जाता है। यह बात सोनू को भी समझ आती है। सोनू भाभी से कहता है, भाभी, भैया का बर्ताव ग्राहकों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। मैं अगर कुछ समझाने जाता हूँ तो वो मुझ पर भी चिल्लाते हैं। आप ही कुछ करो भाभी। सोनू भाभी को सारी बात बता के वहां से चला जाता है। सुमन भी परेशान हो जाती है और समय देखकर भोला से बात करती है। सुनो जी, आजकल आप बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो। इतने मेहनत से भोला चाट सेंटर को खड़ा किया है, क्या उसे आप बंद करवाना चाहते हो? आज आपका नाम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कल जाकर कहीं आपको घमंडी भोला कहकर न बुलाने लगे। सही कह रही हो तुम सुमन। अच्छा हुआ जो मुझे समझाया। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूम कर आए। हाँ भैया, आप ना भोला आलू चाट सेंटर की कोई भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे दिन ही भोला और सुमन घूमने के लिए निकलते हैं और सोनू आलू चाट का अच्छे से ध्यान रखती है और फिर से उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। कुछ दिन में जब वो वापस आते हैं तो बहुत ही अच्छा बर्ताव करके भोला अपना रुतबा वापस पा लेता है। एक गांव में विकास नाम का एक जलेबी वाला रहता है। उसकी बनाई जलेबी पूरे गांव में मशहूर रहती है। विकास के साथ और 2 लोग काम करते हैं। वो दोनों विकास के नौकर रहते हैं और वो दोनों सगे भाई भी होते हैं, लेकिन दोनों बहुत आलसी रहते हैं। गांव में कोई भी समारोह हो, गांव वाले सिर्फ विकास की दुकान से ही जलेबी लेते हैं।
विकास के नौकर आलसी होने के कारण उन दोनों को हमेशा समझाता रहता है। अरे छन्नू और बन्नू, तुम दोनों को मैं कितनी बार समझाऊं कि काम में आलस्य मत दिखाओ। ऐसे कैसे तुम दोनों अपना काम करोगे? मेरी बात को समझो और जल्दी से सुधर जाओ। जी भैया, हम कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर दोनों भी हमेशा बात को टाल देते हैं और विकास की पीठ पीछे हंसते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन विकास एक ऑर्डर की जलेबी बनाता रहता है। अरे छन्नू और बन्नू, जल्दी से जलेबी बनाने की सामग्री निकाल कर लाओ यहाँ से। जी भैया, अभी ला रहे हैं। अरे ये कैसा मैदा लेकर आए हो तुम? इतने दिन हो गए तुम दोनों को काम करते हुए, लेकिन कौड़ी की अकल नहीं आई तुम दोनों में। ऐसे बनेगी स्वादिष्ट जलेबी? अगर ऐसे काम करोगे तो कैसे बिकेगी हमारी जलेबी? तुम दोनों को सजा देनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूं मैं, इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह ही काट देता हूं। दोनों को डांटकर विकास दूसरे काम में लग जाता है और इधर दोनों भाई आपस में बात करते हैं। देखो बन्नू, अब मैं यह काम नहीं करूँगा। विकास भैया की बहुत सुन ली, अब मुझसे काम नहीं होगा यहाँ पर। हाँ छन्नू, सही कह रहे हो। मैं भी अभी यहाँ पर काम नहीं करूँगा, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो इसके सिवा और कोई काम आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो? हमें भी जलेबी बनाने आते हैं ना अभी बन्नू। हम भी जलेबी बेचेंगे अब से। लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हम कोई व्यापारी से कुछ रुपया उधार लेंगे और मुनाफा होने के बाद उन्हें सूद समेत वापस भी कर देंगे। ठीक है भैया। ये सोचकर दोनों भाई विकास की दुकान से चले जाते हैं और एक व्यापारी के पास जाते हैं। उनसे कुछ रुपया लेकर अपनी खुद की जलेबी की दुकान डालते हैं। दूसरे दिन विकास दुकान जाते रहता है। तभी छन्नू और बन्नू दोनों रास्ते में मिलते हैं। अरे छन्नू और बन्नू, तुम दोनों कहाँ गायब हो गए और दुकान भी नहीं आ रहे हो? मुझे बताकर तो छुट्टी लेते, बिना बताए ही चले गए। विकास भैया, जरा वो देखिए। अरे वाह, तो तुमने इस दुकान में नौकरी शुरू की है क्या? चलो अच्छा है। नहीं विकास भैया, हम वहाँ नौकरी नहीं कर रहे। हम तो यहाँ के मालिक है। ये दुकान हमने शुरू की है। अरे वाह वाह, ये तो खुशी की बात है। खूब मेहनत से काम करना और कुछ जरूरत पड़ी तो बेझिझक मुझसे बोलना, मैं अवश्य ही मदद करूंगा। हाँ विकास भैया, कहीं ऐसा वक्त ना आए जाए कि आपको हमारे ही सहायता की जरूरत पड़े। विकास अपनी दुकान में चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। इधर छन्नू और बन्नू दोनों नई दुकान में जलेबी बिकने का इंतजार करते हैं, लेकिन कई दिन हो जाते हैं उनकी दुकान से कोई जलेबी नहीं खरीदता। अरे छन्नू और बन्नू, इधर आओ। देखो, महीना होने को आ रहा है। अगर 15 दिन में मुनाफे के साथ असल रकम मुझे नहीं दी तो दुकान किसी और को बेच दूंगा। क्या समझ रखा है? आमदनी के बिना व्यापार कैसे हो सकता है? समझ गए कि नहीं तुम दोनों? जी, हम कोशिश कर रहे हैं। ये बोलकर दोनों भाई दुकान चले जाते हैं। वहां पे छन्नू बन्नू से कहता है, अरे बन्नू, मेरे पास एक योजना है। हाँ भैया, बताओ। मैं भी आपकी इसमें मदद करूँगा। हम विकास की दुकान से बनी हुई जलेबियों को चुराते हैं और अपनी दुकान की कहकर बेचते, ठीक है? अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी कल्पना है भैया। इससे तो हमें भी फायदा होगा। दोनों रात को चोरी से विकास की दुकान में घुसते हैं और जलेबी चुराते हैं। दूसरे दिन विकास अपनी दुकान खोलता है तो वो देखता है कि जलेबियां गायब है और वो लोग भी आ जाते हैं जो विकास को जलेबियों का ऑर्डर देके जाते हैं। अरे विकास भाई, हमारा जलेबियों का ऑर्डर हुआ है कि नहीं? कहाँ है हमारे जलेबियाँ? हाँ भैया, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैं अभी आपको जलेबियां तैयार करके देता हूँ। विकास जल्दी जल्दी जलेबियां बनाने लगता है,
लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो लोग सामने छन्नू और बन्नू की दुकान में चले जाते हैं। अरे चन्नू और बन्नू, क्या तुम्हारे पास जलेबियां तैयार है? हाँ हाँ भैया, जलेबियाँ तैयार हैं। इतनी चाहिए। आदमी छन्नू और बन्नू की दुकान से जलेबियां लेकर जाता है। छन्नू और बन्नू की दुकान में बढ़ती भीड़ को देखकर विकास हैरत में पड़ जाता है और उनकी दुकान में जाकर देखता है तो वही गायब हो चुकी जलेबियां उनकी दुकान में उसे दिखती है। तुम दोनों को आलस और कामचोरी के साथ साथ अब चोरी की भी आदत लग गई है। क्यों अब मेरी जलेबी चुरा के तुम लोगों को बेचोगे? ऐसा करने वाले हो क्या? अरे विकास भैया, ये क्या कह रहे हो आप? ये जलेबियां तो हम दोनों ने बड़ी ही मेहनत के साथ बनाई है अपने हाथों से। अच्छा, तो चलो गांव के बड़े मुख्य के सामने ये साबित करके दिखाओ। ये बोलकर विकास और छन्नू बन्नू अपना अपना सामान लेकर गांव के मुख्य और कुछ लोगों के सामने जलेबी बनाने का सामान लेकर आते हैं। विकास अपनी जलेबियां बहुत तेजी से बनाता है और छन्नू और बन्नू अपनी ही आलस और कामचोरी की वजह से जलेबियां देरी से बनाते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के मुख्य विकास की जलेबी चखते हैं और छन्नू बन्नू की दुकान की जलेबी चखते हैं और आखिर में उन्होंने बनाई हुई जलेबियां भी चखते हैं और मुख्य समझ जाते हैं कि छन्नू और बन्नू ने विकास की दुकान से ही जलेबियां चोरी की है। छन्नू और बन्नू गांव के मुख्य और विकास से माफ़ी मांगते हैं। विकास उन दोनों को माफ़ कर देता है और छन्नू और बन्नू की दुकान बंद करके वापस अपनी ही दुकान में उन दोनों को काम के लिए रख देता है।